जो कॉमन टाइप के टॉपिक्स हैं उसमें जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो एक टॉपिक है इंट्रोडक्शन का टॉपिक है, जिसमें वो आप अपने आप को उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। इंट्रोडक्शन हो, डेली रूटीन हो, एंड हाउ डू यू स्पेंड योर एवरी डे, ये तीनों एक ही तरह के क्वेश्चन हैं। तो इंट्रोडक्शन में भी आप ये बताते हैं मैं क्या करता हूँ, और डेली रूटीन में भी ये बताते हैं, एंड हाउ डू यू स्पेंड योर डे, इसमें भी आप यही बताते हैं। सेकंड चीज़ जो होती है वो क्या होता है, वो होता है आपका होम या अपार्टमेंट या विलेज या होम टाउन या आपका आइडियल टाइप ऑफ होम यू विशेस टू बी इन। तो ये तकरीबन एक ही तरह का टॉपिक है। इसके अलावा अगला जो टॉपिक बहुत कॉमन है वो है सिटी। सिटी या जहाँ आप रहते हैं, वो कंट्री साइड, वो विलेज जहाँ पे आप रह रहे हैं। शॉपिंग, फेवरेट शॉपिंग स्पॉट। पिक्चर, योर फेवरेट स्नैपशॉट, योर फेवरेट फोटोग्राफ। फिर उसके अलावा होता है पार्टीज़ वगैरह, वेडिंग, बर्थडे पार्टी, कोई फेयरवेल है, कोई गेट टुगेदर है, कोई स्टडी ग्रुप की पार्टी है, तो पार्टी से रिलेटेड होगा। इसी तरह आपका हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में होगा, किसी हिस्टोरिकल कोई ऐसी पर्सनालिटी फ्रॉम द हिस्ट्री जिसके बारे में आप बात करना चाहें, कोई ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट जो आपको बड़ा याद हो या जिसको जो आपके नज़दीक बड़ा इम्पॉर्टेंट था। इसी तरह पार्क्स, पिकनिक स्पॉट या रिक्रिएशनल प्लेसेस, ऐसी जगह जहाँ पे लोग अपना फ्री टाइम गुजारते हैं। या फिर ये ऐसी कोई हॉलीडे डेस्टिनेशन भी हो सकती है, इससे रिलेटेड ये हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो डेली लोगों का आना जाना, डेली कम्यूट जो है, उसके बारे में आपसे बात हो सकती है। स्पोर्ट्स के बारे में बात हो सकती है कि आपको स्पोर्ट्स को कौन सा पसंद है, या आप खेलते हैं या आप टीवी वॉच करते हैं, या आपकी फेवरेट गेम क्या है, या कौन सी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं जो आपको अट्रैक्ट करती हैं। इसी तरह के हाउ यू स्पेंड योर लेयर टाइम, तो लेयर टाइम में भी बाज़ लोग जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो ये भी एक आप समझ सकते हैं एसोसिएटेड टॉपिक है। इसी तरह एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन सिस्टम क्या है, आपने तालीम कैसे हासिल की, और क्या जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपकी नीड्स को पूरा करता है, आपके कंट्री की जो नीड्स हैं, या एजुकेशन सिस्टम आपके यहाँ कैसा है, आपके यहाँ पब्लिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, प्राइवेट की ज़्यादा है। तो इस तरह के सवाल जो हैं वो एजुकेशन सिस्टम से हो सकते हैं। इसके अलावा मूवी से रिलेटेड आपसे मूवी, ड्रामा, फेवरेट टीवी प्रोग्राम, फेवरेट मैगज़ीन, फेवरेट न्यूज़पेपर, फेवरेट वेबसाइट। अच्छा, इसी तरह इक्विपमेंट, गैजेट, डिवाइस, कोई ऐसी चीज़ जो आपके काम को, आपकी फेवरेट मशीन जो आपके काम को आसान करती है। इसी तरह आपका चाइल्डहुड, योर फेवरेट चाइल्ड, योर फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरीज़ या योर चेरिश चाइल्डहुड मेमोरीज़, तो इसके बारे में आप बात कर सकते हैं। ये इसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं या ये टॉपिक आ सकता है। अच्छा, इसी तरह से आपके लिए आप और जो कॉमन टाइप के टॉपिक्स हैं उसमें एक जो टॉपिक है ना जो काफ़ी मुश्किल लगता है लेकिन वो एक्चुअली एसोसिएटेड है, वो है कि अनफॉरगेटेबल कन्वर्सेशन। अनफॉरगेटेबल कन्वर्सेशन ये भी हो सकती है कि योर कन्वर्सेशन विद अ स्ट्रेंजर, अनफॉरगेटेबल कन्वर्सेशन, अ पीस ऑफ एडवाइस यू हैड फ्रॉम समबडी, या अ पर्सन जो आपका मतलब रिलेटिव नहीं है लेकिन आपको बहुत याद है या आपके नज़दीक उसका बड़ा इम्प्रेशन है आपकी लाइफ पे। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप यहाँ से मोल्ड कर सकते हैं अपने लिए। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो इस वक्त मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इसी के इर्द गिर्द फिरता है। वैसे आउट ऑफ द ब्लूज़ जो है वो तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बहुत हाई फाई किस्म का कोई एकेडमिक इशू नहीं होता, तो कॉमन इंग्लिश या कम्युनिकेशन को असेस किया जाता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो टॉपिक्स हैं वो ऐसे ही होते हैं। अब टॉपिक्स के ऊपर जिस वक्त आप क्वेश्चन बनाने जा रहे होते हैं तो आपको टॉपिक के अंदर ओपन एंडेड क्वेश्चन बनाने चाहिए। अब ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं कि डू यू प्ले क्रिकेट। अब ये एक ऐसा सवाल है जिसका जो जवाब है वो येस या नो में देगा, ठीक है ना। और खुदा ना खास्ता आपके सामने खातून बैठी है और आपने उससे पूछ लिया डू यू प्ले क्रिकेट, तो आपने अपना क्वेश्चन किल कर लिया, ठीक है ना। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं कि डू यू लाइक स्पोर्ट्स। अब ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसके अंदर वो बताएगा कि येस आई लाइक स्पोर्ट्स, आई लाइक टू प्ले माई सेल्फ, और
blah blah game is my of my great interest। इसी तरह से अगर आप पूछते हैं कि why do you like sports, तो वो आपको ये इसका एक ओपन क्वेश्चन है, इसमें वो जितना चाहे बोल सकता है। और अगर आप उसको चॉइस दे देते हैं कि डू यू लाइक स्पोर्ट्स और डू यू लाइक मूवीज़, तो ये भी ऐसा हो सकता है कि कोई इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, उसको स्पोर्ट्स भी पसंद नहीं और उसको मूवी भी पसंद नहीं है, तो दोनों सूरतों में जो है ना वो आपको नुकसान हो सकता है। तो चॉइस प्रोब या क्लोज प्रोब की बजाय आप ओपन प्रोब को लेके चलें। और ओपन प्रोब जो होते हैं वो शुरू होते हैं व्हाट से, हाउ से, वाई से, और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, इस तरह के जो टाइप के स्टार्ट होते हैं, वो इससे आपके ओपन प्रोब्स बनते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, एक तो ओपन प्रोब रखें, दूसरा बहुत ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो दूसरा बंदा है ना वो आपके रेमो करम पे है उस वक्त। अगर आपने बहुत ज़्यादा अपनी जो ज़ुबान दानी है, जो अपने लिंग्विस्टिक्स हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी और दूसरे के लिए ट्रबलसम क्वेश्चन बनाए अपना रोब झाड़ने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा कोई फेवरेबल नहीं होगा। फेवरेबल इस सेंस में नहीं होगा कि आप कोई बहुत हाई फाई टेस्ट देने नहीं जा रहे, आप जस्ट एक एमिग्रेशन के पर्पज़ के लिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल की जो प्रोफिशेंसी है उसको प्रूव करने के लिए जा रहे हैं। और ये बिल्कुल एक मीडियोकर से लेवल का टेस्ट है। अगर मैं समझूं कि पाकिस्तान का जो मिडिल लेवल का बंदा है, जिसकी इंग्लिश जो है वो 8वीं क्लास तक वो पढ़ा हुआ है, या आप 10th तक समझ लें, मैं 8वीं तो शायद, लेकिन ज़ाहिर है कि अब बहुत अच्छा सिस्टम है एजुकेशन का, तो 8वीं तक पढ़ा हुआ है तब भी ठीक है। लेकिन अगर वो 8वीं से ज़्यादा पढ़ा हुआ है, लाइक 9वीं 10वीं तक का, तो बस इतनी की इंग्लिश, क्योंकि हमारी सेकंड लैंग्वेज है, ये हमारी प्राइमरी या नेटिव लैंग्वेज तो है नहीं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन करना कोई इतनी अक्लमंदी नहीं है। तो आप अपने क्वेश्चन जो है ना सिंपल, ओपन और इनको आसान रखें, ठीक है। अच्छा, एक्सप्रेस करते हुए आप जिस वक्त खुद एक्सप्रेस कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से अपना जो आंसर है उसे एक्सप्रेस करें, रिपीट ना करें चीज़ों को। स्टेट जो है ना 2 से 3 सेंटेंस में आंसर दें ताकि दूसरे को समझ आ जाए, ठीक है जी। इसके जो लाइफ स्किल A1 का जो दूसरा पार्ट है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आपको किसी टेस्ट के हवाले से कोई इशू है तो आप कमेंट में लिख के भेजें, मैं उसको वर्कआउट करूंगा और आपके लिए इसकी वीडियो बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच।